जी हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। हालांकि अभी इसके लिए तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन प्रदेश में सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियां कर रही हैं। इसी बीच उपचुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की तरफ से बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए मिलकर लड़ेंगी। उपचुनाव में दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारा लगभग तय हो गया है। इसको लेकर खबर है कि कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। उपचुनाव को लेकर यूपी कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए 21 जुलाई को लखनऊ में सभी जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई है। इसमें उपचुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को बड़ी सफलता मिली है। इसमें से समाजवादी पार्टी को लोकसभा की 37 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिली है। और 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को यूपी में केवल 5 सीटें ही मिली थी और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली थी। और इस बार के लोकसभा चुनाव में यूपी में इंडिया गठबंधन को 43 सीटें मिली है। इसलिए इंडिया गठबंधन आगे भी चुनाव मिलकर लड़ना चाहता है। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन को यूपी में 36 सीटों पर जीत मिली है, जिसमें से बीजेपी को 33 सीटें मिली हैं और आरएलडी को 2 सीटों पर जीत मिली है। 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को बड़ी सफलता मिली है। इनका मनोबल ऊंचा हो गया है। इंडिया गठबंधन जीत के इस सिलसिले को उपचुनाव में भी बरकरार रखना चाहेगा। दोनों पार्टियां एक बार फिर मिलकर उपचुनाव में उतरने के लिए तैयार हैं। यूपी में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है वो है करहल, मिल्कीपुर, गाजियाबाद, कटिहारी, कुंदरकी, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मंझवा और शीशामऊ सीट पर उपचुनाव होना है। इसके लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगी और अपनी जीत को सिलसिले को बरकरार रखेंगी। थैंक यू।